नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। आज मैं टीवीएन की बिल्कुल नई ड्रामा सीरीज द टेल ऑफ नाइन टेल्स के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। ये कोरियन ड्रामा सीरीज है जो टोटल 16 एपिसोड का होगा। इसका पहला एपिसोड 7 अक्टूबर 2020 को एयर हुआ था और अभी ये ऑनगोइंग है। तो चलिए अब इस फैंटेसी ड्रामा के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड नरेशन के साथ शुरू होता है। जब कोई फॉक्स 100 साल का हो जाता है तो वो किसी भी इंसान का रूप ले लेता है, और वही फॉक्स जब 1000 साल का हो जाता है तो वो बहुत ताकतवर बन जाता है और अपने से कोसों दूर तक की चीजों को भी बहुत आराम से देख सकता है। फिर कहानी की शुरुआत होती है। 1999 में यो गोगे के फॉक्स रिज पर एक फैमिली कार से जा रही होती है जिसमें एक बच्ची और उसके माता पिता होते हैं। बच्ची की माँ उसे एक गिफ्ट देती है क्योंकि उस दिन उस बच्ची का बर्थडे होता है। बच्ची उस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होती है। फिर अचानक से हाईवे पर अंधेरा छा जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कार पलट जाती है और उस बच्ची का खिलौना भी टूट जाता है। उस बच्ची को होश आता है तो वो देखती है कि वो और उसके मम्मी पापा कार में उल्टे लटके हुए हैं और उसकी माँ अनकॉन्शियसली उसका नाम पुकार रही होती है। उस बच्ची का नाम होता है जिया। जब उसकी माँ अनकॉन्शियसली उसका नाम पुकार रही होती है तब वो देखती है कि बाहर 2 लोग घूम रहे हैं। जिया बोलती है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, और सीट बेल्ट खोलकर नीचे उतरती है। तभी वो देखती है वो दोनों लोग नीचे बैठकर सामने से अंदर आ रहे होते हैं। अरे ये क्या, ये तो उसके मम्मी पापा हैं। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है। वो देखती है कि उसके पापा बगल में बैठे हैं और मम्मा किचन में खाना बना रही है। ये देखकर उसे बहुत राहत मिलती है और उन दोनों को हग करके बोलती है, आई लव यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच पापा, और अपना खिलौना उठाती है। वो देखती है कि वो खिलौना बिल्कुल वैसा ही टूटा हुआ है जैसे एक्सीडेंट के वक्त टूटा था। फिर उसकी नजर अपने कपड़े पर लगे खून के धब्बे पर पड़ती है जो उसे एक्सीडेंट के वक्त लगी थी। वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे वॉलनट कुकीज खाना है। उसकी माँ किचन में आकर वॉलनट कुकीज ढूंढ रही होती है और जिया उसके पीछे पीछे आती है और एक सिजर यानी कि कैंची अपने पीछे से पाल लेती है। उसकी माँ बोलती है, लगता है वॉलनट कुकीज खत्म हो गई हैं, मैं कल खरीद दूंगी। इस पर जिया बोलती है, हमारे घर में वॉलनट कुकीज हो ही नहीं सकती क्योंकि मुझे उसे एलर्जी है। उसकी माँ बोलती है, ओह मैं भूल गई थी। जिया बोलती है, मेरी माँ भूल ही नहीं सकती क्योंकि वो एक डॉक्टर है। तब वो जिया के पास आकर उसे प्यार से सहलाते हुए बोलती है, मैं थक गई हूँ इसलिए शायद ध्यान नहीं रहा। तभी जिया उस कैंची से उसके पेट पर वार करती है और बोलती है, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ कहाँ है बताओ। फिर वो लेडी जिया का गला दबाते हुए बोलती है, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। जिया उसे लात मारकर अपने रूम की तरफ भागती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। वो दोनों बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा ना खोलने पर उसका लॉक तोड़ देते हैं। जिया और भी ज्यादा डर जाती है और रूम के दूसरे वाले कोने में जाकर छिप जाती है। बाहर से मारपीट की आवाजें आ रही होती है और फिर अचानक से शांति हो जाती है। नाम जिया अपने आंखों से हाथ हटाती है तो देखती है एक आदमी लाल छाता लिए उसके सामने खड़ा है। वो आदमी उससे पूछता है, क्या तुम अयम हो? फिर वो उस पर एक मैजिक करता है और बोलता है, तुम अयम नहीं हो। फिर बैठकर बोलता है, आज जो भी तुमने देखा सब भूल जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, और अपने आंखों से मैजिक करता है। इसके बाद कहानी 21 साल का लीप लेती है और दिखाया जाता है कि वही लाल छाते वाला आदमी सोकर उठा है। वो तैयार होता है और अपना लाल छाता लेकर बाहर चला जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है और सभी लोग भीगने से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से तो आज बारिश नहीं होने वाली थी, तो अचानक से बिन मौसम बरसात कैसे होने लग गया। वो आदमी बोलता है, क्योंकि आज लोमड़ियों की शादी हो रही है, और अंदर चला जाता है। Stop it. Get some help. वो दुल्हन के पास जाकर बोलता है, तुम कितनी बुरी हो, मुझे इनवाइट भी नहीं किया। वो दुल्हन सभी को बाहर भेजती है और उस आदमी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लियोन? लियोन बोलता है, कितने अच्छे से तुमने खुद को छुपा रखा है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना चेहरा और पहचान बदल लोगी तो अपने ब्लडी पास्ट को भी बदल दोगी? इस पर वो दुल्हन बोलती है, मुझे मत मारो, मैं बदल गई हूँ, अब मैं लोगों को चोट नहीं पहुँचाती। इस पर लियोन हंसते हुए बोलता है, मेरी लोमड़ी बहना, इतने सारे लोगों के लिवर्स खाने के बाद और इतनी सारी जिंदगियां लेने के बाद अब तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? वो बोलती है, मुझे कोई मिल गया है जिससे मैं प्यार करती हूँ और अब मैं इंसानों की तरह जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुमने भी तो एक इंसान से प्यार किया था ना, तुम तो मुझे समझ सकते हो ना। और अपने पंजे से उस पर वार करती है। लियोन अपने तलवार से उसके गले को काटने ही वाला होता है कि वो बोलती है, मुझे उसे आखिरी बार देखने दो प्लीज, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और दुल्हन को शादी के लिए बुलाती है। लियोन बोलता है, सिर्फ ये शादी होने तक का टाइम है तुम्हारे पास,
फिर सीन चेंज होता है और एक लड़की कार पर बैठी अपने लैपटॉप पर स्क्रिप्ट लिख रही होती है। ये पॉसिबल है कि इस दुनिया में ऐसे बीइंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ऐसे बहुत से अर्बन माइट्स हमारे अराउंड सर्कुलेट करते हैं। फिर अपने बगल में बैठे लड़के ली रैंक से बोलती है, ये कैसा है? उसके बाद पता चलता है कि ये वही छोटी बच्ची है जिसकी मम्मी और पापा का एक्सीडेंट 21 साल पहले हो गया था और अभी ये एक ब्रॉडकास्ट कंपनी में एक प्रोड्यूसर है जो अर्बन माइट्स पर शो बनाते हैं। इधर लियोन शादी अटेंड कर रहा होता है और जिया भी वहीं शादी अटेंड करने आती है और साथ ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने भी। वेडिंग सेरेमनी के बाद लियोन अपनी फॉक्स सिस्टर को मारने आता है और उससे वो लड़ने लगती है। फिर पता चलता है कि लियोन भी एक 9-tailed फॉक्स है जो बुरे फॉक्सेस को मारता है। वो लेडी फॉक्स लियोन से बचने की बहुत कोशिश करती है, कभी उससे लड़ती है तो कभी उससे भागती है, बट लास्टली वो उसे मार ही देता है। मरते मरते लेडी फॉक्स बोलती है, मेरे हस्बैंड के दिमाग से मेरी सारी यादें मिटा दो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है प्लीज, और मर जाती है। उसकी बॉडी हवा में गायब हो जाती है और उसका वेडिंग ड्रेस जमीन पर पड़ा रहता है। बाहर लोग बात कर रहे होते हैं कि लड़की भाग गई और वेडिंग कैंसिल हो गई और अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी जिया लियोन को वहाँ से गुजरते हुए देखती है। वो उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। फिर वो वेडिंग ड्रेस को इन्वेस्टिगेट करती है जो जमीन पर पड़ा था और बोलती है, वो इतना लग्जरियस लाइफ छोड़कर क्यों भागेगी? देखो, इस वेडिंग ड्रेस में खून लगा है, इसका मतलब उसने किसी से हाथापाई की थी। और सबसे खास बात, वो अपनी वेडिंग ड्रेस यहाँ छोड़कर क्यों जाएगी? वो ली रैंक को सीसीटीवी फुटेज लाने को बोलती है और फिर से उस वेडिंग ड्रेस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। तभी उसे उसमें से कुछ बाल मिलते हैं जिसे देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताता है कि ये फॉक्स हेयर है, किसी रेड फॉक्स का। इस पर जिया बोलती है, पर वो तो विलुप्त हो चुका है ना? फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोलता है, 2012 में हमने फॉक्स रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था। जिया बोलती है, पर वो वेडिंग हॉल में कैसे आ सकते हैं? फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोलता है, अगर वो भूखे हो तो स्टोर में भी लूट सकते हैं, तो वेडिंग हॉल क्या चीज है? जिया बोलती है, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के सभी फॉक्सेस में जीपीएस ट्रैकर लगे हैं और उनमें से अभी तक कोई भी सियोल तक भी नहीं आ पाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एनिमल रिलेटेड टीवी प्रोग्राम के लिए 2 साल एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। तो अब ये बताइए कि ये बाल कहाँ से आया? फिर वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट घबराहट में किसी को कॉल करते हुए नजर आता है, पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। इधर लियोन पार्क में बैठा गहरी सोच में डूबा था। तभी एक बच्ची का बलून आसमान में उड़ जाता है और वो रोने लगती है। लियोन अपने मैजिक से उस बच्ची की बलून को ले आता है। बच्ची खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। एक छोटा बच्चा पीछे बैठा ये सब देख रहा होता है। वो लियोन के पास आकर बोलता है, क्या तुम एलियन हो? लियोन बोलता है, नहीं, 9-tailed फॉक्स। फिर वो बच्चा बोलता है, तो क्या तुम 100 साल से भी ज्यादा बड़े हो? लियोन बोलता है, 1000 साल से भी ज्यादा। बच्चा बोलता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस किसी का इंतजार, लियोन बोलता है। इस पर बच्चा पूछता है, कौन? लियोन बोलता है, मेरे पहले प्यार का। बच्चा पूछता है, क्यों? इस पर लियोन बोलता है, क्योंकि एक फॉक्स अपने पार्टनर को कभी नहीं छोड़ता। और फिर वो थोड़ी और बातें करते हैं और फिर लियोन वहाँ से चला जाता है। वो आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस जाता है जहाँ एक लेडी होती है और वो उससे बोलती है, तुम बहुत दिनों बाद आए? इस पर लियोन बोलता है, क्योंकि मैं बिजी था थैंक्स टू यू। फिर पता चलता है कि वो भी लियोन की तरह एक फॉक्स है जिसके लिए वो 600 सालों से काम कर रहा है। लियोन बोलता है, तुमने मेरा मैसेज इग्नोर क्यों किया? लेडी बोलती है, कौन सा? फॉक्स सिस्टर के बारे में? मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर मैसेजेस का रिप्लाई करूं। और वैसे भी अगर ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि तुम्हें उसे मारना है तो तुम्हें उसे मारना है, दूसरा और कोई भी सवाल नहीं। लियोन गुस्से में बोलता है, आखिर और कब तक मैं ये काम करता रहूंगा? वो लेडी बोलती है, अच्छा, किसी ने तुम्हें बोला था कि तुम माउंटेन गॉड के पोजीशन को छोड़कर यहाँ इस तरह से जियो? वो तुम थे जो हमारे पास आए थे। वो तुम थे जिसने आईएम के पुनर्जन्म के लिए क्रिमिनल्स को सजा देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को एक हाथ में लेकर अपने दूसरे हाथ से स्पिरिचुअल आग जलाकर बोलती है, क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर खत्म कर दूं? लियोन बोलता है, नहीं नहीं, अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिसे कॉल कर रहा था वो फाइनली कॉल उठा लेता है। फिर पता चलता है वो इतनी देर से जिसे कॉल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है। फिर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। ली रैंक सीसीटीवी फुटेज लाता है। फुटेज में उन्हें लाल छाते वाले एक अजीब सा आदमी दिखता है जिसने उस छाते से अपना चेहरा ढक रखा होता है, जिसे देखकर जिया को याद आता है कि ये तो वही लाल छाते वाला आदमी है जिसे उसने हॉल से बाहर जाते हुए देखा था। उसके बाद दिखाया जाता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट और लियोन एक रेस्टोरेंट में खाते खाते बात कर रहे होते हैं, जिसमें पता चलता है कि वो भी एक फॉक्सी है। वो लियोन को सारी बातें बताकर उसे सावधान कर रहा होता है। खाने के बाद जब वो बिल पे कर रहे होते हैं तो टीवी पर उस लाल छाते वाले की खोज चल रही होती है, यानी कि लियोन की। रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें इस छाते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पर लियोन बोलता है, नहीं, मैं तो इसको अपने साथ ही रखूंगा, अगर वो मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ कर दिखाएं। और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर जिया से एक लड़का मिलने आता है जो दावा करता है कि उसने उस लाल छाते वाले आदमी को देखा है। जिया पूछती है वो कौन है। इस पर वो लड़का बोलता है, एक मॉन्स्टर जो न कभी बूढ़ा होता और ना ही मरता है, जस्ट लाइक टीवी ड्रामास। पर जिया उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। वो बोलता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस पर जिया पूछती है, तुम क्या करते हो?
वो बताता है कि वो लेवल 9 सर्विस की तैयारी कर रहा है और बहुत ही गरीब है। जिया बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी प्रोफाइल और शूज मैच नहीं करते। ऐसा कौन गरीब स्टूडेंट होता है जो 4 मिलियन के शूज अफोर्ड कर सकता है? और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़का बोलता है योगोगे, मैंने उस आदमी को योगोगे में देखा था। जिया बोलती है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? तो लड़का बोलता है तुम खुद चेक कर लो। फिर वो लड़का पार्किंग में आकर अपना रूप बदलता है और एक कार में बैठकर चला जाता है। दैट मीन्स वो भी नॉर्मल इंसान नहीं है। ये कुछ तो घपला कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लियोन को कॉल करता है जो शांति से बैठकर अपना फेवरेट आइसक्रीम खा रहा होता है। फिर पता चलता है कि वो भी एक फॉक्स है जो 600 साल का है। अरे यार कितने फॉक्सेस है इसमें, इसकी फॉक्स का भाग यहाँ से भाग। वो लियोन को बोलता है मैंने सुना है तुम अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो। वैसे इस चीज से रिलेटेड मुझे कुछ पता चला है, अगर तुम जाना चाहते हो तो आ जाना। फिर रात होती है और जिया उस लड़के के बताए हुए लोकेशन के हिसाब से एक बस स्टेशन पर आती है जहाँ एक हाई स्कूल गर्ल बस का इंतजार कर रही होती है और एक आदमी दारू के नशे में जमीन पर बैठा रहता है। तभी बस आती है और वो लड़की उस बस पर चढ़ जाती है, पर वो बुढ़ा आदमी जिया को उस पर चढ़ने नहीं देता और बस चली जाती है। वो देखती है कि उस बस पर वही लाल छाते वाला इंसान है जिसे वो ढूंढ रही थी, बट कांट हेल्प इट, बस तो जा चुकी है। डैम दिस शराबी बुढ़ास, मतलब पी रखी है तो कुछ भी करोगे हैं? फिर अपनी बेचारी जिया उस बुढ़े को अपने पीठ पर बैठाकर उसे घर पहुंचाने जाती है। वो बहुत भारी होता है और जिया को उसकी हार्ट बीट भी सुनाई नहीं देती है। फिर वो अपने हाथों से उसे कसकर पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। अरे बुढ़े क्या कर रहा है, छोड़ उसे, छोड़, मर जाएगी वो। फिर वो उसके पीठ से उतर जाता है। तभी एक टैक्सी आती है। जिया टैक्सी रोकती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वो बुढ़ा नहीं होता। वो क्या वो सच में भूत था? फिर वो उस टैक्सी में बैठकर चली जाती है। वो आगे जाकर देखती है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और ये वही जगह रहती है जहाँ 21 साल पहले उसके पेरेंट्स का भी एक्सीडेंट हुआ था और वो गायब हो गए थे। वो बस के अंदर जाती है तो देखती है सब मर चुके हैं, बस वो हाई स्कूल बच्ची बची हुई है और वो भी बेहोश। उधर बारिश हो रही होती है और लियोन जख्मी हालत में जा रहा होता है। इधर उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जिया डिटेक्टिव से बोलती है कि इस बस में एक और आदमी था जो गायब है और इस रूट में बस का कोई स्टॉपेज भी नहीं है। हॉस्पिटल में जब उस लड़की को होश आता है तो जिया उस लाल छाते वाले की फोटो दिखाती है। वो लड़की उसे देखकर डर जाती है और बोलती है ये मुझे मारने के लिए आएगा। जिया डिटेक्टिव से बात कर रही होती है तभी लियोन को हॉस्पिटल में देखती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। जिया उसे सवाल करती है तो लियोन बातों को घुमाते हुए जवाब देता है। उसकी आवाज जिया को जानी पहचानी लगती है। वो उसका फिंगरप्रिंट लेने की बहुत कोशिश करती है पर किसी भी चीज को वो नहीं छूता। वो उससे उसका नाम पूछती है। इस पर लियोन बोलता है खुद पता लगा लो और वहाँ से जाने लगता है। तो वो अपना पर्स उसकी तरफ फेंक कर बोलती है इसमें मेरा बिजनेस कार्ड है। लियोन बोलता है मुझे नहीं चाहिए, हम अब कभी नहीं मिलने वाले, और पर्स उसकी तरफ फेंक कर चला जाता है। और इसी के साथ जिया फिंगरप्रिंट लेने में कामयाब। लियोन और उसका फॉरेंसिक एक्सपर्ट फ्रेंड कार में जा रहे होते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोलता है ये वही छोटी बच्ची है 20 साल पहले जिसकी तुमने जान बचाई थी। वो अचानक से आज तुम्हारे सामने फिर से आ गई। उसे तो तुम याद भी नहीं होगे। वैसे वो बचपन में जैसी लगती थी अभी भी ऑलमोस्ट वैसी ही लगती है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं भी सरप्राइज्ड हो गया था। Wait a minute. फिर रात होती है और वो हाई स्कूल गर्ल सू योंग जो हॉस्पिटलाइज्ड थी जोर से चिल्लाती है। जिया उसकी आवाज सुनकर दौड़कर उसके पास जाती है। वो बोलती है यहाँ कोई आया था। लीरैंग पूछता है तुम श्योर हो ये कोई सपना नहीं था? लीरैंग बोलती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। फिर जिया के कानों में आकर बोलती है अगर मैं यहाँ रही तो मैं मार दी जाऊंगी। जिया उसे अपने घर ले आती है। इधर जब लियोन हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है सू योंग वहाँ है ही नहीं। एक नर्स उसे एक पर्ची देती है जो उसे जिया ने देने को कहा था। उस पर्ची को पढ़कर लियोन गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। इधर रात को जब जिया की नींद खुलती है तो वो सू योंग को अपने सामने खड़ी देखकर डर जाती है। फिर सू योंग बोलती है मुझे सब कुछ याद आ गया है जो उस रात हुआ था। फिर जिया को बताती है उस दिन जब बस टनल से गुजरी तो बहुत अंधेरा हो गया था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपने कानों से ईयरफोन निकाला तो देखा कि बस में बहुत शांति थी। फिर पता चला कि सभी लोग मर चुके हैं। उस लाल छाते वाले आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं बहुत डर गई थी। पर असलियत ये होती है कि सू योंग भी एक फॉक्स रहती है। जब बस टनल से गुजरी तब उसने सभी को मार दिया और लियोन और सू योंग के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें लियोन जख्मी हो गया था। फिर जिया सू योंग के पास आती है और बोलती है कोई बात नहीं अब सब ठीक है। तभी कांच का कप नीचे गिर जाता है। जिया उसे उठाते हुए बोलती है वैसे तुम इतनी रात को कहाँ जा रही थी? सू योंग बोलती है घर जा रही थी। फिर वो एक कांच के टुकड़े को अपने हाथ में लेते हुए बोलती है तुम्हारे एड्रेस के हिसाब से तो बस उल्टी दिशा में जा रही थी। फिर वो उस कांच के टुकड़े को उसके गले में लगाकर बोलती है ऐसे ही कुछ मत बोला करो। फिर सू योंग हंसने लगती है और बोलती है
तुम्हें कब पता चला? जिया बोलती है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बस की ओनली सर्वाइवर के शरीर में एक भी डिफेंसिव वुंड्स ना हो? ये चमत्कार तो नहीं हो सकता। कौन हो तुम? फिर सू योंग अपना रूप बदलती है और पता चलता है ये क्या, ये तो वही 600 साल का फॉक्स है। अरे वही जिसने लियोन को आइसक्रीम खाते वक्त कॉल किया था। मैंने कहा था ना ये कुछ घपला करेगा। जिया उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? असली सू योंग का क्या हुआ? वो फॉक्स बोलता है, मैंने उसे खा लिया। फिर जिया उसके शरीर में वो कांच का टुकड़ा घुसा देती है। वो उस टुकड़े को निकालते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह की चीजों से तुम मुझे चोट पहुंचा सकती हो? तभी लियोन वहाँ आता है और बोलता है, मैंने बोला था ना हम दोबारा नहीं मिलेंगे। फिर ये क्या है? उस पर्ची में जिया के घर का एड्रेस लिखा होता है। फिर लियोन और वो फॉक्स लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई के दौरान पता चलता है कि वो दोनों भाई हैं। वो दोनों लड़ते लड़ते जिया के घर को तहस नहस कर रहे होते हैं। जिया ने अपने घर में हर जगह पर पहले से ही कैमरा फिट कर रखा होता है, जिसमें उनकी लड़ाइयाँ और सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती है। फिर लड़ते लड़ते लियोन का फॉक्स ब्रदर बोलता है, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम महीने के आखिर तक उस लड़की का पता नहीं लगा पाए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। फिर जिया लियोन के पास आती है और पूछती है, तुम असलियत में कौन हो? लियोन अपनी आंखों से मैजिक करता है और बोलता है, मेरे बारे में सारी चीजें भूल जाओ। फिर दिखाया जाता है कि जिया अपने ऑफिस में बैठी है और उसे डिटेक्टिव का कॉल आता है। डिटेक्टिव उसे लियोन के फिंगरप्रिंट के बारे में बताता है जो उसने हॉस्पिटल के बाहर अपने पर्स के जरिए लिया था। फिर शाम होती है और लियोन अपने घर आता है तो देखता है कि दरवाजे खुले हुए। लैपटॉप में उसके और उसके फॉक्स ब्रदर के फाइट की वीडियो चल रही होती है। फिर वो देखता है कि जिया बालकनी में खड़ी है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें सारी चीजें याद है? वो बोलती है, तुम जो कुछ भी मैजिक करते हो अनफॉर्चुनेटली वो मुझ पर काम नहीं करता। असली फुटेज मेरे पास है, अगर तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। लियोन उसके पास आ रहा होता है और वो बिल्डिंग के बालकनी से नीचे कूद जाती है। लियोन भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। जब लियोन उसे बचाकर नीचे लाता है तो वो लियोन से बोलती है, तुम इंसान तो नहीं हो। लियोन बोलता है, तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? जिया बोलती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, और एक सिरिंज उसके गले में लगा देती है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।